फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते का नशीला व आपत्तिजनक सामान बेचने वालों पर छापा। हरियाणा में बीड़ी और सिगरेट जैसे नशीले पदार्थों पर है पाबंदी, बावजूद इसके पीछे जा रहा था यहां पर नशीला पदार्थ। एसीपी सीएम फ्लाइंग राजेश चेची की माने तो बीड़ी, सिगरेट और गुटखा के अलावा और भी काफी आपत्तिजनक सामान मिला है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मौके पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आयुष विभाग के अधिकारी, जीएसटी विभाग के अधिकारी सहित काफी लोग पहुंचे। एक इसमें 3 पाउच है, 3 बैग है और एक पैकेट में 11 सिगरेट का सैंपल ले लें। एक बैग में 50 पैकेट और एक पैकेट में 11 पाउच है। एक इसमें 3 पाउच है, 3 बैग है और एक पैकेट में 11 सिगरेट का सैंपल ले लें। एक बैग में 50 पैकेट और एक पैकेट में 11 पाउच है। ये क्या है और आयुष वाले इसके नीचे क्या है? एक पैकेट में कितने पाउच है? भैया मैं दे रहा हूँ, आप लो भैया, सामने देखो। कुछ और ले लो। आज सीएम फ्लाइंग की सूचना के आधार पर हम ऊंचा गांव में एक प्रीमाइसेस रेजिडेंशियल एरिया में यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ इंस्पेक्शन करने पर तंबाकू और जो कि हरियाणा में लगभग पिछले 3 या 4 साल से बैन चल रहा है, उसकी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर तंबाकू मिला है और पान मसाला भी हमें यहाँ पे बरामद हुआ, जिसकी सैम्पलिंग हम कर रहे हैं अभी। अच्छा, इसको कुछ नष्ट करेंगे या क्या कुछ जो कार्रवाई होगी? देखो, ये हम फूड सेफ्टी के अंडर सिर्फ पान मसाला है, जिसके हम सैंपल लेंगे और जो पान मसाला हमें यहाँ से बरामद हुआ उस पर FSSAI का लाइसेंस नंबर भी है, उनका बिल भी है, तो इसको नष्ट तो हम फिलहाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लैब में भेजेंगे। और जो तंबाकू से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट मिले उसके लिए कोटपा जो
सिविल सर्जन के अंडर आती हैं, वो कोटपा एक्ट कुछ नशीली कुछ गोले भांग कुछ इस तरह की चीज़ें भी वो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट लोगों को सीएम फ्लाइंग ने ऑलरेडी सूचना दे दी है। वो अपने हिसाब से जिस तरह का भी कार्रवाई बनेगी सब अपने अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इन्फॉर्मेशन ये थी कि तब जैसे तंबाकू प्रोडक्ट्स जो हैं हरियाणा में बैन है, तो सिर्फ इस तंबाकू प्रोडक्ट्स के ऊपर रेड की गई थी, पर इसमें बहुत सारी आपत्तिजनक मटेरियल मिले हैं। जैसे कुछ सिगरेट्स हैं, इंपोर्टेड सिगरेट्स भी हैं, तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं, एक भांग की गोली वो है तो औषधि का पैकेट तो वो, पर उसमें इंग्रेडिएंट जब पड़े गए तो उसमें बीच में भांग भी ऐड है। तो उसमें डॉक्टर साहब आए हुए हैं, डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं और पूरी टीम है और जीएसटी और डिपार्टमेंट उनको भी बुलाया गया है कि ये क्योंकि ये डोमेस्टिक एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया और इसमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, वो वाला एंगल पे भी देखेंगे। जीएसटी को कहीं ना कहीं ऐसी चोरी बता रहे हैं कि जीएसटी का कहीं ना कहीं नुकसान। वो सभी कंसर्न डिपार्टमेंट अपना अपना काम करते हैं, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी आ रहे हैं कि टैक्स चोरी और बिल है नहीं है, कहाँ से लेके आता है, कहाँ दे के आता है, तो वो जांच करें। सर, जब से शहर में आए हैं एक चर्चा का विषय है, लोगों में भय भी है जो इस तरह का गलत काम करते हैं। क्या कुछ संदेश उन लोगों को देना चाहेंगे जो इस तरह का गलत काम करते हैं, और कैसी टीम का पूरा साथ मिलता है, सब विभाग आपके साथ मिलकर काम करते हैं? एक्चुअली हमारे जो असल में हमारा तो काम सिर्फ डाकिए का इन्फॉर्मेशन देने का, और श्रेय भी मैं सबको देता हूँ, आप लोगों को और आम आदमी को जो इस तरह की सूचनाएं शेयर करते हैं हमारे साथ। और बाकी डॉक्टर साहब की टीम है, जैसे वो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब हैं जो कोटपा के लिए वो सारे डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, तो काम तो फिर वही करते हैं जी, और क्रेडिट भी उन्हीं को जाना उनको चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो गलत काम करते हैं? अभी भी भय तो है ही, लेकिन एक मैं ऐसा तो सिंपल सी बात एक कहता हूँ साहब कि कर्म की सज़ा निश्चित रूप से मिलेगी। हम थोड़े से लोभ में गलत कामों में इन्वॉल्व होके और ये नशे की चीज़ें इस तरह से बेच रहे हैं ना, वो किसी का घर बर्बाद कर रहे हो, तो आपको देर सवेर निश्चित रूप से फल मिलेगा। कानूनी प्रक्रिया तो अलग है, मैं एक स्पिरिचुअल बात करना चाह रहा हूँ इस आपसे। विषय के खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है और क्या कार्रवाई होगी? इसमें साहब अभी एक बार सारी जांच होगी, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वो, जैसे डॉक्टर साहब अभी सैंपल ले रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब का वो जो कोटपा से संबंधित जो मटेरियल है वो करेंगे, तो जो लीगल एक्शन है वो करेंगे। सर, बहुत लोग शिकायत देते होंगे, बहुत सारी कार्रवाई कराना चाहते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं आपसे और कैसे उनकी जो है शिकायतें दूर कर रहे हैं? मैं तो बहुत मेरा सारी ही नंबर सबको बताता हूँ, 9654990375, ये सब बताएं, या मेल आईडी और नेट पे पड़ी हुई है, वो मेल कर सकते हैं, वो सूचना दें। और मैं आश्वासन देता हूँ कि नाम आपका बिल्कुल कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कहीं भी, तो कोई खतरे की बात नहीं है। देशभक्ति की भावना सब में है, तो आप इस तरह से लोगों का जीवन बचाने में सहयोग कर सकते हैं।